शिवसेना एनसीपी का टूटना भारी पड़ा बीजेपी पर, जानिए महाराष्ट्र का चौंकाने वाला रिजल्ट। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बीजेपी की तोड़फोड़ वाली राजनीति महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आई। उनकी हरकत से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति सहानुभूति की जो लहर उठी वह एनडीए को बहा ले गई। यहां तक कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी बारामती सीट से चुनाव हार गईं। बीजेपी के दिग्गज नेता और शिंदे सेना के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को भी हार का स्वाद चखना पड़ा। अशोक चव्हाण के गढ़ नांदेड़ में उनका उम्मीदवार भी हार गया। मोदी सरकार के कई मंत्री अपनी सीट नहीं निकाल पाए। राजनीतिक उठापटक का गुस्सा साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। तब राज्य के 48 सीटों में से उनके खाते में 41 सीटें गई थी। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 5 सीटें ही मिली थी। उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना साथ उतरी, लेकिन सरकार बनाने की बारी आई तो दोनों दल अलग हो गए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही उनकी पार्टी टूट गई और सरकार गिर गई। फिर शिंदे सरकार बनी और कुछ दिन बाद ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी टूट गई। शरद पवार से अलग हुए अजीत पवार शिंदे सरकार में आ गए। राज्य में हुई इस सारी उठापटक के लिए वोटर्स ने बीजेपी को दोषी माना। भारी पड़ा आरक्षण का मुद्दा। राज्य सरकार ने जिस तरह से मराठा आरक्षण मसले को हैंडल किया वह मराठों को रास नहीं आया। इसका असर मराठवाड़ा के मतदाताओं पर तो पड़ा ही, साथ ही ओबीसी समाज को अपना आरक्षण खतरे में नजर आने लगा। इससे मराठा और ओबीसी बीजेपी गठबंधन के खिलाफ खड़े हो गए। अब की बार 400 पार का नारा भी बीजेपी को ले डूबा। विपक्ष दलित मतदाताओं को ये समझाने में पूरी तरह सफल रहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतकर संविधान को बदल देना चाहती है। दलित समाज के पार्टी से दूर जाने का सबसे ज्यादा असर पड़ा विदर्भ पर। कांग्रेस ने वहां सेंधमारी कर दी, आरोप लगाया, फिर उम्मीदवार बनाए। बीजेपी ने जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बाद में वही पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आए। मसलन दक्षिण मुंबई में शिंदे सेना के उम्मीदवार यामिनी जाधव के पति यशवंत जाधव पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। वहीं उत्तर पश्चिम सीट पर रविंद्र वायकर को टिकट दिया। झेलनी पड़ी किसानों की नाराजगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। किसानों को ये रास नहीं आया। इसके अलावा किसानों से जुड़े कई और भी मुद्दे रहे। एक तरफ सूखे की मार और दूसरी ओर बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान। दोनों स्थिति में शिंदे सरकार किसानों को मदद नहीं कर पाई। फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल सका। एमएसपी के लिए किसान लड़ाई लड़ते रहे। इसकी कीमत भी बीजेपी और सहयोगी दलों को चुकानी पड़ी। मोदी पर बहुत ज्यादा आत्मनिर्भरता। पीएम नरेंद्र मोदी पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से बीजेपी का कैडर चुनाव में उतना सक्रिय नहीं रहा जितना उसे होना चाहिए था। हर बात के लिए मोदी मोदी रटना मतदाताओं को अच्छा नहीं लगा। मुंबई की उत्तर पूर्व सीट पर मोदी ने रोड शो किया, मुंबई में बड़ी सभा की, लेकिन वे मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सके। विपक्ष ने मतदाताओं के सामने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को रखा और अपनी बात समझाने में सफल रहा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।